बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ ईशान अकरम। तो बेटा आज हम लोग अपना प्रैक्टिकल नंबर 6 कवर करेंगे और इसके साथ साथ बेटा हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल नंबर 1 से लेके प्रैक्टिकल नंबर 5 तक क्या करेंगे, रिकैप करेंगे। वो बेटा इसलिए ये ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिकल नंबर 1 से लेके 5 तक हम लोगों ने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर लिया है और तकरीबन उन सारी चीज़ों को हमने कवर किया है जो कि हमारे बोर्ड के प्रैक्टिकल के वजह से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों ने टेबल्स को कवर किया है बेटा, इसके अलावा फॉर्मेटिंग टूल बार को कवर किया है, ठीक है, इसके बाद इंसर्ट मेन्यू को कवर किया है। तो यही 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि प्रैक्टिकल में काफ़ी ज़्यादा आती हैं और इन्हीं से रिलेटेड चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकल में बार बार आ रही होती हैं। तो पहले हम लोग बेटा प्रैक्टिकल नंबर 6 कवर करेंगे और उसके बाद फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, रिकैप करेंगे। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल नंबर 6 का प्रोसीजर देखेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल को देखेंगे और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। क्लियर हो गया बेटा? चलिए प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। जी बेटा, ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 6 का प्रोसीजर है, ठीक है। पहला मेन पॉइंट वही, ओपन एमएस वर्ड। आपने एमएस वर्ड को ओपन करना है और सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, एक हेडिंग टाइप करनी है। ठीक हो गया? हेडिंग में बेटा आपने क्या करना है, सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर के नाम से आपने हेडिंग टाइप करनी है और उसकी अलाइनमेंट रखनी है सेंटर। अब सेंटर के लिए आप ऊपर फॉर्मेटिंग टूल बार में चले जाएं या आप लोग क्या कर लें, कंट्रोल+E की शॉर्टकट की यूज करते हुए क्या कर लें, अलाइनमेंट सेंटर कर लें। उसके बाद बेटा फॉन्ट सेलेक्ट करना है, फॉन्ट के बाद स्टाइल और उसके बाद फिर उसका क्या है, साइज। ठीक है, स्टाइल और साइज बेटा जो है आप शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे बोल्ड है तो कंट्रोल+B और साइज इंक्रीज करने की कंट्रोल+ ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, जिसकी मदद से आपका साइज जो है वो टेक्स्ट का इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन बेटा आपने क्या करना है, एक टेबल इंसर्ट करना है। देखिए ये टेबल हमने पहले भी परफॉर्म किया हुआ है, सेम वही चीज है कि टेबल आपने इंसर्ट करना है टेबल मेन्यू से, ठीक है। उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपने क्या रखना है, 2 और उसके बाद क्या कर देना, ओके कर देना। फिर आपने टाइप करनी हेडिंग सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। क्लियर हो गया? और इसके अलावा फिर आपने क्या करना है, अलाइनमेंट सेंटर करनी है फॉर्मेट मेन्यू से जाके, ठीक है। फॉन्ट में जाके बेटा ये फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करना है और साइज वगैरह ये सारी अपनी चीजें अप्लाई कर देनी। इसके बाद फिर बेटा आपने क्या करना है, फॉर्मेट जो हमारे पास टेबल है, ठीक है, टेबल की फॉर्मेटिंग करनी है। उसमें आपने क्या करना है, टेबल प्रॉपर्टी में जाना है। आपने रो की बेटा जो हाइट है 0.4 करनी है और कॉलम की हाइट जो है 2.07 करनी है। ये आपने सेकंड रो में अप्लाई कर देना है। ओके हो गया? उसके बाद फिर बेटा आपने इंसर्ट मेन्यू में जाना है और सिंबल इंसर्ट करना है। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, आपने सिंबल इंसर्ट करने हैं, ठीक है। अच्छा, सिंबल इंसर्ट करने, इसमें मैं कुछ सिंबल्स आपको इंसर्ट करके दिखाऊंगा, बाकी जो है बेटा आपके लिए मैं टास्क के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। आपने क्या करना है, उसे खुद जो है वो परफॉर्म कर लेना है। फिर बेटा आपने क्या करना है, उन सिंबल्स के दरमियान कुछ स्पेसेस हैं, वो स्पेसेस आपने कवर करनी है और इसके अलावा जो है फिर हमारे पास क्या होंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, वो आपने इंसर्ट करने हैं। और उसके बाद फिर बेटा आपने क्या करना है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। बेटा सुपरस्क्रिप्ट जैसे कि आप मैथ में पावर पढ़ते हैं, ठीक है, और सबस्क्रिप्ट जैसे आप बेस पढ़ते हैं, जैसे x² 2x2 इस तरह करके जो चीजें होती हैं वो आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर फार्मूले पढ़ते हैं, वो सारी चीजें आपने अप्लाई करनी है। और उसके बाद फिर बेटा आपने क्या करना है, सेल की अलाइनमेंट जो है वो सेंटर करनी है और लास्ट पे आपने क्या कर देना है, सेव कर देना है। क्लियर हो गया बेटा? आइए अब प्रैक्टिकल को देखते हैं। जी प्रैक्टिकल है, मैंने कुछ ही सिंबल बेटा यहाँ पे इंसर्ट किए, मैंने सभी सिंबल इंसर्ट नहीं किए, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो है ना हमारा पर्पस जो है वो है कि आपने इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कैसे करना है। ठीक हो गया? तो ये बेटा हमारा प्रैक्टिकल है, मेन हेडिंग है, ठीक है, ये टेबल बना हुआ है, ठीक है, 2 रोज 2 कॉलम का। यहाँ पे बेटा ये जो है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई हुआ है, यहाँ नीचे जो है सबस्क्रिप्ट अप्लाई हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये सारे बेटा हमारे पास सिंबल्स और स्पेशल कैरेक्टर है। क्लियर हो गया बेटा? तो आइए प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना स्टार्ट कर। जी बेटा, ये हम लोगों ने बेटा एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। तो सबसे पहले हमारे पास बेटा हेडिंग थी, क्या थी, सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। तो सबसे पहले बेटा वो टाइप करते हैं, सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। ओके हो गया, सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। अच्छा, अब आपने इसके क्या करना है, अलाइनमेंट सेंटर करनी है और इसका स्टाइल साइज वगैरह सारा चेंज करना है। तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए बेटा आप शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल+E। बेटा जैसे ही आप कंट्रोल+E करेंगे तो आपका जो अलाइनमेंट है वो क्या हो जाएगी, सेंटर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक हमारे पास ये भी प्रोसीजर था कि यहाँ से आप लोग जो है वो अपनी अलाइनमेंट क्या करते थे, जिस साइड पे आपने करनी है उस साइड पे कर सकते थे। ओके हो गया? अब बेटा इसका साइज इंक्रीज करना है। वैसे तो हम लोग सिंपल सिलेक्ट करें, कंट्रोल+ ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स करें तो आपका टेक्स्ट का साइज ऑटोमेटिक इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल+ क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स करेंगे, ठीक है, तो ये साइज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने कैसे करना है। हम लोगों ने इधर से भी देख लिया, उसके बाद फॉर्मेट फॉन्ट से जाके देखते हैं। जी बेटा, यहाँ से सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट और फॉर्मेट से फॉन्ट में चले जाएं। फॉर्मेट मेन्यू, फॉर्मेट से फॉन्ट और फॉन्ट से हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा
स्टाइल है उसे सिलेक्ट करते हैं मैंडेटा और DAN, ओके हो गया। उसके बाद फिर बेटा हमने उसे करना है बोल्ड, वैसे हम शॉर्टकट की मदद से कर सकते थे Ctrl+V और जनरल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका साइज बेटा हम लोगों ने करना है 20, तो यहीं पे हम लोग 20 टाइप कर देते हैं, ओके हो गया। और लास्ट पे ओके एंटर, ये आपका अप्लाई हो गया। क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, टेबल बनाना है। तो टेबल के लिए बेटा हम लोग कहां जाएंगे, टेबल मेन्यू, टेबल से इंसर्ट मेन्यू। क्लियर हो गया। यहां पे आएंगे 2 रोज और 2 कॉलम का टेबल बनाएंगे, एंटर, और ये आपका टेबल बन गया। अब यहाँ डाटा टाइप करेंगे, पहला डाटा सिंबल्स, उसके बाद फिर बेटा स्पेशल कैरेक्टर। अच्छा एक चीज बेटा आपको नजर आ रही होगी, एक मिनट, स्पेशल कैरेक्टर एंड फॉन्ट। अच्छा यहाँ पे बेटा अगर आप देखें तो आपका टेक्स्ट का साइज काफी ज्यादा बड़ा आपको नजर आ रहा है, बोल्ड भी नजर आ रहा है, स्टाइल भी थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। वजह क्या है बेटा, वजह कुछ ये है कि हमने जो लास्ट टाइम चीजें अप्लाई की वो अभी तक वहीं पे मौजूद है, ठीक है। या तो बेटा आप उसे चेंज करें, ठीक है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, या उसे खत्म करें। तो इसे हम लोग चेंज करते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है उसे देख लेते हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि नॉर्मल साइज होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल बेटा हमारे पास जो है वो 12 होता है। हम Ctrl+ क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करते हुए इसका क्या करते हैं, साइज कम करते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया। और इसके अलावा फिर यहाँ पे टाइम न्यू रोमन कर लें, ये हमारा एक ऑफिशियल स्टाइल है जी बेटा। ये हमारा टेक्स्ट टाइप हो गया, आपने टेक्स्ट का साइज जो है वो डिक्रीज कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका बेटा थोड़ा सा रो का साइज इंक्रीज करना है, सिंपल सिलेक्शन करें, राइट क्लिक, टेबल प्रॉपर्टी में जाएं, और बेटा टेबल प्रॉपर्टी से रो का जो साइज है वो आपने कर लेना बेटा, फर्स्ट वाली का 0.4 कर लेना है। क्लियर हो गया। 0.4 करने के बाद सेकंड रो का इंक्रीज करना है, सिंपल सिलेक्शन, राइट क्लिक, टेबल प्रॉपर्टी, रो स्पेसिफाई हाइट, और ये बेटा आपने 2.07 जो है। क्लियर हो गया। जैसे बेटा आप ओके करेंगे तो आप देखें इसका साइज इंक्रीज हो चुका है। बेटा एक स्टेप तो ये था, आप इस तरीके से भी कर सकते थे अगर नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें ये हमें प्रॉपर साइज मिल जाता है। ये मेथड भी बेटा आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें प्रॉपर मेथड नहीं मिलता, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम लोग इसे जरा इंप्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, टेबल प्रॉपर्टी और स्पेसिफाई हाइट 2.07, ओके यस। अब हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पे सिंबल्स टाइप करने हैं। तो बेटा सिंबल इंसर्ट करने के लिए सिंपल आपने इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट से बेटा हमारे पास सिंबल्स हैं, और ये बेटा हमारे पास क्या है, बेतहाशा सिंबल यहाँ पे दिए हुए हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखें, ये एक हमारे स्माइलिंग फेस चाहिए था, ओके, हमें एक ये चाहिए था म्यूजिक साइन, ये स्मेशन वाला चाहिए था, इंसर्ट, हमें एक ये ताश वगैरह खेलते हैं, कार्ड खेलते हैं, उसमें होता है ये हार्ट, उसके बाद ये एक साइन चाहिए था हमें, उसके बाद एक साइन बेटा हमें ये चाहिए था। क्लियर हो गया। इस तरह करके जो जो साइन बेटा आपको चाहिए वो यहाँ से आप लोग क्या कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। अब इनके दरमियान स्पेस देनी है, Alt+ टैप करके, Ctrl+ टैप करके इनके दरमियान जो स्पेसिस की रिक्वायरमेंट है वो आप लोग कंप्लीट कर लें, ठीक है। ये हम लोग फर्स्ट रो में कर लेते हैं 3, सेकंड रो में भी कर लेते हैं 3, ओके हो गया। बाकी बेटा सिंबल्स भी आप लोगों ने क्या करने हैं, ऐसे ही इंसर्ट कर लेने हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। यहाँ पे बेटा हमें स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। तो स्पेशल कैरेक्टर के लिए भी सिंपल आप क्या करेंगे, इंसर्ट, इंसर्ट से सिंबल, और यहीं पे एक ऑप्शन होता है स्पेशल कैरेक्टर का, ठीक है। हमें स्पेशल कैरेक्टर कौन सा चाहिए, कॉपीराइट का चाहिए, ओके, इंसर्ट कर लें। ये ट्रेडमार्क का चाहिए, इंसर्ट कर लें। पैराग्राफ का चाहिए, इंसर्ट कर लें। उसके बाद एक सेक्शन का चाहिए हमें, इसे इंसर्ट कर लें। क्लियर हो गया। और सिंपल इनके दरमियान जो स्पेस मैनेज करनी है बेटा, उसे स्पेस को मैनेज कर लें, 3 रखने, 4 रखने, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से उसे क्या कर लें, एडजस्ट कर लें। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा ये था कि हम लोगों ने इक्वेशन को सेट करना था, ठीक है। तो जो भी हमारे पास इक्वेशंस है हम लोग उन्हें देखते हैं। अब हमारे पास जो पहले इक्वेशन है वो है DIC, ये हमारे पास बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, बोल्ड हुआ है। चलें Ctrl+B करते हैं ताकि वो खत्म हो जाए, साइज थोड़ा सा कम कर लें, 14 तक कर लें, DIC, और बेटा हमारे पास है B² - 4AC। अब जो ये हमारे पास बेटा B² बेटा यहाँ पे हमारे पास अब कैसे आएगा, इसका एक मेथड तो बेटा ये कि सिंपल आपको फॉर्मेटिंग टूल बार पे मिल रहा है, आप यहाँ से इंप्लीमेंट कर लो। दूसरा मेथड क्या है, अगर ये नहीं है, सिंपल सेलेक्ट करें फॉर्मेट, और फॉर्मेट से बेटा फॉन्ट में चले जाएं। फॉन्ट के बाद बेटा फिर लास्ट पे इफेक्ट नजर आ रहे हैं, इसमें बेटा हमारे पास एक सुपरस्क्रिप्ट का इफेक्ट है, ठीक है, उसे अप्लाई करें, ओके, और ये आपका अप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया।
अच्छा नेक्स्ट हमारे पास बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4। अच्छा जी यहाँ पे ये H2SO4 ये बेस में जा रहे हैं, ये सबस्क्रिप्ट बनेंगे, सिंपल सेलेक्ट करें। उसके बाद बेटा फॉर्मेट से फॉन्ट, और फॉन्ट में नीचे हमारे पास आया सब्सक्रिप्ट, ये अप्लाई हो जाएगा। सिंपल इसको भी यहाँ सेलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाएं, फॉन्ट में, और उसके बाद सब्सक्रिप्ट अप्लाई करें, ओके कर दें, ठीक हो गया। और इसी तरह बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट दो फार्मूले H2O, ठीक है, ये हमारे पास बेटा है वाटर का, और फिर बेटा हमारे पास HCl। तो इसमें जो जो चीजें जैसे जैसे आपने अप्लाई करनी है बेटा, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है उसे क्या कर लें, अप्लाई कर लें, ठीक हो गया। साइज इंक्रीज करें थोड़ा सा इनका, ठीक हो गया। तो ये आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपके फार्मूले हैं आपने उसे क्या कर लेना है, अप्लाई कर लेना है, क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल नंबर 6 खत्म हो रहा है। अब हमने रिकैप करना है जो हमारे पास प्रैक्टिकल हम लोगों ने पहले परफॉर्म किए 5, उनके अंदर क्या चीजें हमने यूज की हैं वो सारी बेटा हम लोगों ने एक दफा देखनी है, ठीक हो गया। लेकिन उससे पहले इसका जो है प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं, ताकि अगर कोई चीज मिसिंग है तो उसे फिर हम लोग कंप्लीट कर सकें। जी बेटा ये हमारे पास प्रोसीजर है। अच्छा देखें यहाँ पे सिंपल हमने हेडिंग टाइप की, हेडिंग स्टाइल वगैरह सब कुछ चेंज कर लिया, साइज किया, टेबल इंसर्ट किया, टेबल के बाद उसके अंदर हेडिंग वगैरह जो भी अप्लाई की, उसके बाद बेटा आपने उनके रो के साइज वगैरह इंक्रीज किए, फिर सिंबल्स लगाए, स्पेसेस दी, ठीक है, स्पेशल सिंबल, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट अप्लाई की, अलाइनमेंट लेफ्ट और सॉरी सेंटर हमने अप्लाई की, और उसके बाद फिर ये आपने क्या कर दिया, सेव कर दिया, क्लियर हो गया। अब करते हैं बेटा हम लोग रिकैप पहले 5 प्रैक्टिकल्स का, उनमें मेन हमने क्या चीजें परफॉर्म की हैं। जी बेटा यहाँ से एक न्यू फाइल Ctrl+N। अच्छा जी एक था टेबल मेन्यू, टेबल मेन्यू में हमने क्या किया था, टेबल्स इंसर्ट, और आपने क्या किया था, टेबल इंसर्ट किया था। एक आपने ये काम किया था, आपको टेबल इंसर्ट करना आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट वन बेटा हमने क्या किया था, इंसर्ट से बेटा हम लोगों ने क्या किया, पिक्चर, और पिक्चर से बेटा हम लोगों ने क्या किया, वर्ड आर्ट ड्रा किया। ये वर्ड आपने डिफरेंट स्टाइल जो है वर्ड आर्ट की यूज की है, क्लियर हो गया। एक बेटा आपने टास्क ये किया मेन। फिर बेटा आपने किया इंसर्ट से पिक्चर, और पिक्चर से बेटा आप लोग चले गए थे ऑटो शेप में, और आपने बेटा डिफरेंट टाइप की जो है वो शेप ड्रा की है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक हो गया। ये शेप वाला भी हो गया टास्क। फिर और क्या बेटा आपने काम किया, फिर बेटा आपने क्या किया, ड्रॉप कैप वगैरह अप्लाई किए हैं, वो बेटा आपने किए हैं यहाँ से फॉर्मेट, ये देखें ड्रॉप कैप, ठीक है, अभी टेक्स्ट ने लिखा था इसलिए ड्रॉप कैप नहीं आ रहा है। फिर बेटा हमने कॉलम वाला किया, फिर बेटा हमने बुलेट्स एंड नंबरिंग वाला किया है, ठीक है, बुलेट्स एंड नंबरिंग भी ये देखें, बुलेट्स एंड नंबरिंग वाले हमारे पास आ गए, ठीक हो गया ना। ये दोबारा एक बुलेट एंड नंबरिंग अप्लाई कर लेते हैं, ओके, क्लियर हो गया। अच्छा जी उसके बाद फिर बेटा हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या था, बॉर्डर एंड शेडिंग थी, ये यहीं पे बेटा 2 कॉलम को हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। सिंपल सिलेक्शन किया था हमने, फॉर्मेट में गए थे, बॉर्डर एंड शेडिंग में गए थे, और यहाँ पे बेटा आपने बॉर्डर्स वगैरह लगाए थे, बॉक्स, ठीक है, बॉर्डर लाइन लेंथ विड्थ वगैरह जो भी सिलेक्ट किया, ठीक है, ओके किया, ये बॉर्डर लग गया था। यहाँ शेडिंग कर लेते हैं, सिंपल सिलेक्ट करें, फॉर्मेट, बॉर्डर एंड शेडिंग, यहाँ शेडिंग में गए और आपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो कलर है उसे सिलेक्ट किया, वो शेडिंग होगी। ये तकरीबन बेटा वो मेन टास्क थे जो हम लोगों ने क्या किए थे, परफॉर्म किए थे, क्लियर हो गया। पहले 5 प्रैक्टिकल के अंदर बेटा यही चीजें हम लोगों ने जो थी बार बार परफॉर्म की, और आगे भी तकरीबन हम लोगों ने यही चीजें जो है वो परफॉर्म करनी, और कुछ ही चीजें जो है हमारे पास नहीं होंगी, इसीलिए रिकैप करवाया ताकि नेक्स्ट प्रैक्टिकल जब हम लोग परफॉर्म करें प्रैक्टिकल नंबर 7, तो वहां पे बेटा हम लोगों ने क्या करना है, टेबल्स वगैरह को यूज करना है, टेबल की शेडिंग और ये सारी चीजें जो है आपको पहले से आनी चाहिए। अगर वो चीजें आपको आ जाएंगी तो आपका काम जो है बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ पे बेटा हमारा प्रैक्टिकल नंबर 6 खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।